गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरुओं का स्थान परम ब्रह्म के समकक्ष रखा गया है। बदलते परिवेश में आज हम शिक्षकों को किन रूपों में परिभाषित करते हैं, आज समाज में शिक्षकों का क्या स्थान है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आज क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स और वी कैन से एन आइडियल टीचर के क्वालिटीज़ की चर्चा करेंगे, उनके मेजर फंक्शंस की चर्चा करेंगे। शिक्षक, आदर्श शिक्षक के क्या गुण हैं। एक अमेरिका शिक्षण शास्त्री जिनका नाम क्लैप था, उन्होंने 1913 ईस्वी में अपने अध्ययन में शिक्षकों के व्यक्तित्व के गुणों की चर्चा किया, उल्लेख किया। आज हम उनकी भी चर्चा करेंगे। साथियों, शिक्षकों के गुण के अंतर्गत हम बिंदुवार व्याख्या भी करेंगे। शिक्षक में जो गुण होने चाहिए उनमें प्रमुख है आशावादिता, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, संबोधन, सहानुभूति, जीवन शक्ति, विद्वता, वैयक्तिक आकृति, शुभ चिंतन। इसमें हम दो गुण को और जोड़ेंगे, चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता, अच्छा स्वर, साथ ही विनोद प्रियता एवं छात्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण, ये गुण हैं। इसके साथ एक सफल शिक्षक में और क्या क्या से गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अध्यापक में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। एक शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा चरित्रवान होना चाहिए। एक सफल शिक्षक को छात्र प्रेमी होना चाहिए तथा विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर के उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर होना चाहिए, छात्रों के हित चिंतक होना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए तथा वह संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति आदर एवं स्नेह का भाव रखने वाला होना चाहिए। अध्यापक स्वयं अथवा अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। अध्यापक को बदलते हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक नई पीढ़ी का समायोजन करता है। वो एक वाहक का काम करता है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक पास करने का काम करता है, उसको लाने का काम करता है।
वह भावी नागरिकों का निर्माता होता है। शिक्षक राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेवार होता है, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान और पतन का संपूर्ण भार शिक्षकों पर होता है। एक शिक्षक को सत्यवादी, सहिष्णु और ईमानदार होना चाहिए। शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षक को अध्यापन में रुचि होनी चाहिए और उसका दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। उसमें सृजनात्मकता, सृजन की क्षमता होनी चाहिए। उसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए। एक अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसके पास ज्ञान का वह स्तर होना चाहिए जिससे उसे पुस्तक, नोट्स, गाइड्स इस सब का दास नहीं बनना पड़े। शिक्षकों को अपने विषयों पर पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। अध्यापक को मनोविज्ञान, दर्शन का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। वह बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यता, क्षमता का आकलन करने में पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए। साथ ही उचित मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। एक शिक्षक के अंदर विशिष्ट शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक गुण होना चाहिए। शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। एक अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति भी असफल हो जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। रेमंड्स का स्पष्ट मत है कि अध्यापक को उन सभी बातों का त्याग करना चाहिए जो तुच्छ एवं हीन हो, क्योंकि उसी पर समस्त छात्रों की दृष्टि लगी रहती है। शिक्षक स्वयं को और अपने छात्रों पर अपना प्रभाव डालने से नहीं बच सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक सदैव उच्च आदर्शों एवं विचारों को मन, वचन तथा कर्म से व्यवहार में लाए, जिसका बालकों पर सर्वोत्तम प्रभाव पड़े। स्वयं राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने खेद व्यक्त किया कि शिक्षकों के आदर्श एवं व्यवहार में प्रायः सामंजस्य नहीं हो पाता। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। शिक्षक की भूमिका कई रूपों में होती है। टीचर एज फिलोसफर, शिक्षक एक दार्शनिक होता है। दार्शनिक से यहाँ तात्पर्य यह है कि उसे
अपने विषय पर पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। शिक्षक को विषय के आधुनिकतम ज्ञान से अवगत होना चाहिए। शिक्षक को अपडेट होना चाहिए, नवीनतम जानकारियां उन्हें रखनी चाहिए। तभी वह अपने छात्रों के बीच अपना प्रभाव डाल सकता है। विषय के प्रति रुचि और सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। शिक्षक को स्वयं में अपने विषय में रुचि होनी चाहिए और अपने विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तभी वह छात्रों पर एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। साथ ही शोध कार्य में एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए पाठ्यवस्तु के स्वामित्व स्थापित कर सकता है। जो शिक्षक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है वह एक प्रभावशाली शिक्षक होता है। इसीलिए शिक्षक एक दार्शनिक की भूमिका में भी रहता है। टीचर एज ए गाइड। आज टीचर को विभिन्न नामों से जाना जाता है मॉडर्न एजुकेशन में। मेंटर, गाइड, काउंसलर, लीडर, टीम लीडर। शिक्षक एज ए गाइड छात्रों के समक्ष जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उन कठिनाइयों को समझने और उसका समुचित उपचार निदान करने हेतु निर्देशन करना, यह एक सफल शिक्षक ही कर सकता है। क्योंकि अधिगम के क्रम में बहुत सारी कठिनाइयाँ छात्रों के समक्ष आती हैं, जिसका वैज्ञानिक तरीकों से उसका निदान करने की क्षमता एक शिक्षक में होनी चाहिए। उपचारी शिक्षण व्यवस्था का तात्पर्य यही है कि छात्रों के समक्ष विषय से संबंधित जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको टीचर किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से नए तरीकों से उसका निदान कर पाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कमज़ोर छात्रों को सहायता उपलब्ध हो पाती है। टीचर एज ए फ्रेंड, टीचर एज ए स्टूडेंट फ्रेंड। आज शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है, कौन से गुणों की अपेक्षा की जाती है? आज शिक्षक अपने छात्रों के बीच मित्रवत होते हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, छात्र शिक्षक को अपना हितैषी समझे और बिना संकोच अपनी कठिनाइयों को शिक्षकों के समक्ष रख सके और शिक्षक उसका निराकरण सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कर पाए। छात्र अधिगम की कठिनाइयों के साथ साथ, विषय वस्तु की कठिनाइयों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का भी निराकरण शिक्षक से चाहता है। व्यक्तिगत समस्याओं को भी शिक्षक समझे और समझकर उसे सही दिशा निर्देश दे सके। इसलिए टीचर के अंदर यह गुण होना चाहिए कि छात्र के साथ मित्रवत रह सके। टीचर एज ए लीडर। शिक्षक अपनी कक्षा का नेता होता है और वह छात्रों के शैक्षिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। उनके कार्यों में, छात्रों के कार्यों में सहयोग और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। एक नेता की भांति सदैव अपने छात्रों के हितों का ख्याल रखता है।
छात्रों के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। छात्रों की उपलब्धियों का दर बढ़ाने पर उसे प्रसन्नता मिलती है, दर बढ़ने पर प्रसन्नता मिलती है। छात्रों की उपलब्धियों पर प्रसन्न होना एक शिक्षक के विशिष्ट गुणों के अंतर्गत आता है। शिक्षक का संबंध एक छात्र विशेष से न होकर के संपूर्ण कक्षा की उपलब्धियों से है, और कक्षा की समेकित उपलब्धियों पर शिक्षक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। टीचर एज अ मैनेजर, शिक्षक को एक प्रबंधक की भी संज्ञा दी गई है। कक्षा के अंदर अनुदेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो की रोल प्ले करने का काम वह शिक्षक ही करता है। प्रत्येक शिक्षक अपने ढंग से अनुदेशन की प्रक्रिया को विकसित करता है, उसके प्रस्तुतिकरण करता है। इतना ही नहीं, अनुभव के आधार पर एक शिक्षक प्रबंधक के रूप में नियोजन करना, व्यवस्था करना, नियंत्रण स्थापित करना, ये सारे कार्य टीचर एज ए मैनेजर एक प्रबंधक के रूप में कक्षा का कुशल प्रबंधन का दायित्व निर्वहन करता है। टीचर एज ए रिसर्चर, एक प्रभावशाली शिक्षक एक अच्छा शोधकर्ता भी होता है। एक शोधकर्ता की तरह कक्षा के अंदर उत्पन्न समस्याएं उसको चिन्हित करता है, उसके प्रति वह संवेदनशील होता है, समस्या के कारणों के तह में जाने का प्रयास करता है, जाता है, और समस्या के कारणों का वैज्ञानिक रूप से समाधान निकालने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों की समस्याओं के लिए छात्रों को दोषी न मानते हुए उसके वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करता है। वह क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करता है, क्योंकि एक शिक्षक का अहम दायित्व होता है कि कक्षा की समस्याओं का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक समाधान कर सके। व्यक्तिगत गुण एवं व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत हम शिक्षकों के गुणों के प्रकार को जानते हैं। व्यक्तिगत गुण पर्सनल क्वालिटीज के अंतर्गत एक शिक्षक को उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का होना जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा प्राणी होना आवश्यक है। यदि एक शिक्षक का स्वास्थ्य ही खराब है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति एवं स्फूर्ति शिक्षक के कार्य में आशावादिता, उत्साह लाने का काम करता है। सफल शिक्षक के लिए जीवन शक्ति का होना आवश्यक है। यह केवल इसलिए नहीं आवश्यक है कि इसका बालकों पर प्रभाव प्रतिबिंबात्मक रूप से पड़ेगा, परंतु थकान से उत्पन्न बाधाओं को कम करने के लिए भी यह आवश्यक है। इसीलिए व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत एक सफल शिक्षक के अंदर उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति का होना आवश्यक है। संवेगात्मक संतुलन
का होना परम आवश्यक है, क्योंकि छात्रों का भावात्मक विकास तभी संभव है कि जब शिक्षक के अंदर संवेगात्मक संतुलन है। यदि संवेगात्मक रूप से शिक्षक असंतुलित है तो इससे सिर्फ छात्रों को ही हानि नहीं होती है, पूरे विद्यालय संगठन के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक गुण के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसमें है चातुर्य, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, परिस्थितियों का सामना करने की साहस, अपनी कमियों को स्वीकार करने की तत्परता, मिलजुल करके कार्य करने की क्षमता, ये सब सामाजिक गुण हैं। शिक्षकों के अंदर इन सभी सामाजिक गुणों का मिश्रण होना आवश्यक है, क्योंकि कक्ष एवं समुदाय दोनों पर शिक्षकों का प्रभाव समान रूप से होता है। फिर हम अगले गुणों की चर्चा करें। उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प, ये गुण आवश्यक है। राष्ट्र निर्माता कहा जाता है शिक्षक को। एक राष्ट्र निर्माता होने के नाते शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षकों का चरित्र बिल्कुल निर्मल हो, उनमें कार्य करने की जो कला है उस पर उनके चरित्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर एक शिक्षक में सच्चरित्रता का अभाव है तो अपने छात्र, समाज, समुदाय के बीच में पथ प्रदर्शक की भूमिका के रूप में वह नहीं स्थापित कर पाएगा। इसीलिए शिक्षकों में उच्च चरित्र और दृढ़ संकल्प, अपनी रुचियों, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के प्रति, अपने विचार के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता पर हमने चर्चा किया ही कि एक शिक्षक के अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने में पूर्ण रूप से सक्षम तभी होता है जब उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है। छात्रों के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंदर, शिक्षकों के अंदर समूह नेतृत्व की क्षमता हो, समूह में साथ कार्य करने, पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहना और लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की चर्चा करें। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। यदि विषय का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तो वह सफल शिक्षक हो ही नहीं सकता, वह छात्र का विश्वास पात्र हो ही नहीं सकता। अगर उदाहरण में आप देखें, एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक है, परंतु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिए इससे भी अधिक घातक है, क्योंकि न वह केवल अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकृत बनाता है या हानि पहुंचाता है, वरन विकास को अवरुद्ध करता है तथा उसकी आत्मा को मरोड़ देता है। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, साथ ही वह सदैव विद्यार्थी बना रहे।
फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे पढ़ाना क्या है, उसे कैसे पढ़ाना है, वह किन साधनों के साथ पढ़ाएगा, पढ़ाना किस प्रकार है, इन सब चीज़ों का व्यावसायिक ज्ञान उसे होना चाहिए। प्रोसेस एंड ट्रेनिंग आवश्यक है। विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों में पाठ्यक्रमों में मनोविज्ञान, विद्यालय प्रशासन, संगठन, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षण अनुभव आदि विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसके साथ शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है कि वे शिक्षक पद जब ग्रहण करेंगे तो उन्हें व्यावसायिक ज्ञान को नवीन बनाए रखने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। जैसे विभिन्न गोष्ठियाँ होती है, शिक्षा सम्मेलन होता है, विचार सम्मेलन, अभिनव कोर्स, सेमिनार, इन सब तरह के आयोजन किए जाते हैं। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का प्रशिक्षित होना और शिक्षा संबंधी विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेते रहना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गुण है, जिससे वह अपनी नवीनतम व्यावसायिक जानकारियों को रख सकें एवं छात्रों के बीच सुगमता से अपने विषय को प्रस्तुत कर सकें। व्यावसायिक निष्ठा आवश्यक है। आज आधुनिक समाज में व्यावसायिक निष्ठा का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। एक शिक्षक अपने प्रोफेशन के प्रति जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में रुचि न होना और साथ ही निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाना, यह आज की ज्वलंत समस्या है। इससे शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था तीनों के समक्ष कठिनाई उत्पन्न होती है। एक अच्छे शिक्षक का प्रथम गुण यह है कि वह एक अध्यापक है और कुछ नहीं। उसको एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। यह भी ध्यान हमें रखना है कि उसे जिस व्यवसाय को ग्रहण किया है उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ वह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए व्यावसायिक निष्ठा का होना परम आवश्यक है, क्योंकि निष्ठा ही उसे उसके कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। ज़्यादातर शिक्षक पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हैं, विषय ज्ञान पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ हमें अन्य शिक्षण कार्य, कक्षा कार्य के अलावा अन्य कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसे हम पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? खेल कूद है, नाटक है, वाद विवाद है, भ्रमण है, स्काउटिंग है, संगीत क्लब है, विभिन्न सेमिनार है, बागवानी है। ये सारे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं। इसीलिए शिक्षकों में यह गुण आवश्यक रूप से होने चाहिए कि स्वयं इन क्रियाओं में भाग लेने को तत्पर रहना चाहिए। प्रयोग एवं अनुसंधान में विशेष रूप से रुचि होनी चाहिए। नित्य नए प्रयोग, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किन साधनों को लेकर के पढ़ाना है। एक अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। एक अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। साथ ही अभी हमने टीचर के पर्सनल साथ ही प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की चर्चा किया, उनके विशेष गुणों की चर्चा हमने किया। अगले क्लासेस में
मेजर फंक्शन ऑफ टीचर, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यालय की छवि को सुधारने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज कुछ उनके मेजर फंक्शंस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और हम डिटेल चर्चा करेंगे। मेजर फंक्शंस ऑफ टीचर, इसके अंतर्गत अध्यापक को हमेशा नवीन प्रयोग करते रहना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार पाठ्येतर क्रियाएं, खेलकूद, बागवानी, सेमिनार, इन सब में सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि, दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करना चाहिए। जिन छात्रों को पढ़ाना है, जो विषय वस्तु पढ़ानी है, इसकी पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करने की क्षमता रखनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर के शिक्षण कार्य करें, और कक्षा को टालने की जो प्रवृत्ति बन रही है, उस छवि को हटाना चाहिए। और दैनिक कार्यों में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, उसके समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। छात्रों को भली भांति वेल ट्रेंड करना चाहिए, जिससे विद्यालय में शैक्षिक माहौल बन सके। अध्यापक को स्वयं अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तभी वह छात्रों में अनुशासन ला पाने में सफल हो पाएगा। एक टीचर को आजकल निजी ट्यूशन का जो दौर चला है, ये जो कुरीतियाँ हैं, इनसे बचना चाहिए। और आजकल जो ठेका प्रथा चला है एजुकेशन में, टेंडर सिस्टम पास कराने का, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। एक अध्यापक को दूसरे अध्यापक या प्रधानाध्यापक की बुराई समाज में नहीं करनी चाहिए, अपने सहयोगियों से नहीं करनी चाहिए। अच्छे छात्र और सामान्य छात्रों में जो विभेदीकरण है, वह करना चाहिए। छात्रों के कैटेगराइजेशंस की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। छात्र छात्राओं में स्वस्थ सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता का विकास करना चाहिए। छात्रों के विकास में रुचि रखते हुए उनके प्रगति पर स्वयं गौरवान्वित महसूस भी होना चाहिए। मेजर फंक्शंस की अभी हमने संक्षेप में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम शिक्षक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और टीचर की चर्चा हम करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रियाशील बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों की बेहतर सुविधाएं एवं बृहत्तर उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संस्थाओं में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है, इसकी भी चर्चा की गई है। शिक्षक अपने नियुक्त स्थानों पर नियमित उपस्थिति उनकी हो, इसकी भी चर्चा है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। उन्हें किन किन तरह के लाभ मिलने हैं, सेवानिवृत्ति, चिकित्सीय, आवासीय सुविधाओं, हर स्तर पर जो उनको सुविधा मिलना है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। महिला शिक्षिकाओं को जो विशेष सुविधाएं हैं, जैसे उनके पति के नियुक्ति के स्थल पर उनको नियुक्त किया जाना है,
इन सब बातों की चर्चा हम अपने अगले क्लासेस में करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसमें रोल ऑफ टीचर। फिर हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ टीचर इन स्कूल मैनेजमेंट, कि स्कूल मैनेजमेंट में टीचर की क्या भूमिका है, प्रशासन में शिक्षक की क्या भूमिका है, नियोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है, व्यवस्था में शिक्षक की क्या भूमिका है, सुपरविज़न में शिक्षक की क्या भूमिका है। दैट्स ऑल।